वाले पेरेंट्स किस तरीके से चाइल्ड का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो क्रोमोसोम पता है ना सभी को, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना ये कैरी किया जाता है थ्रू द क्रोमोसोम, क्योंकि पापा मम्मी के कैरेक्टर बच्चे में जाते हैं। किसके हेल्प से जाते हैं? क्रोमोसोम की हेल्प से जाते हैं। तो अब सिंपल एक बात समझ लो, हमारे क्रोमोसोम का नंबरिंग दिया होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा अच्छे से। तो क्रोमोसोम नंबर 1 और 9 ये दोनों मिलके जो एबीओ ब्लड ग्रुप है और जो आरएच फैक्टर है, तो आरएच फैक्टर जाएगा क्रोमोसोम नंबर 1 से और जो एबीओ है वो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 9 से। अब या शायद अगर मैं मतलब अभी मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने पढ़ा नहीं है, मैं रिपीट करो फिर से एक बार सुन लीजिए कि 1 और 9 ये क्रोमोसोम नंबर से हमारा एबीओ या फिर पॉजिटिव नेगेटिव ये डिसाइड होता है। क्या बोला समझ में आया? हो सकता है इसका उल्टा भी थोड़ा चेक कर लेना फैक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से कि क्रोमोसोम नंबर 1 और 9 इनसे डिसाइड होता है कि बच्चे में ब्लड ग्रुप ए जाएगा, बी जाएगा, ओ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा। समझ में आया? तो दो क्रोमोसोम मिलके, मतलब एक बात याद रखो, आरएच फैक्टर अलग क्रोमोसोम से जाता है और एबीओ अलग क्रोमोसोम से जाता है। समझ में आई बात? मतलब दोनों को मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? तो क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 9 ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा या एबीओ में से कौन सा होगा। समझ में आई बात? अब देखते हैं, आपको छोटे छोटे 5 चीजें याद रखनी है। वो चीजें अगर आप समझ लेते हो तो आप ब्लड ग्रुप का आराम से फिर से चार्ट बना सकते हो कि मम्मी पापा का क्या तो फिर बच्चे का क्या रहेगा। तो सबसे पहली जो चीज है नंबर 1, हम मान लो यहाँ पे मान लो मेल और यहाँ पे मान लो फीमेल। ओके, अब वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहला अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, या फिर इसका उल्टा मेल का ब्लड ग्रुप बी और फीमेल का ए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब फिर से इसको एक्स्ट्रा नंबर देके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेल का ए पकड़ो और फीमेल का बी पकड़ो, या फिर उल्टा भी पकड़ सकते हो, मेल का बी पकड़ो फीमेल का ए पकड़ो। तो इसमें जो चाइल्ड होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, यानी जो चाइल्ड बनेगा पेट के अंदर या बाहर जो भी है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें से कौन सा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, एनी पॉसिबिलिटी। मतलब वो ए रह सकता है, बी रह सकता है, ओ रह सकता है। मतलब यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटीज होती है, ऑल पॉसिबिलिटीज होती है, याद रखो ये बात। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैंने? ठीक है। हाँ, अब पॉजिटिव नेगेटिव बात में छोड़ दो। अब मेन हमारा फैक्टर है कि ए, मतलब ए मेन देखो ए बी ओ में से, तो अगर ए है मेल का, बी है फीमेल का, या फिर ए है सॉरी बी है मेल का और बी है फीमेल का, तो बच्चे का कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है उसका ओ ब्लड ग्रुप आएगा, हो सकता है उसका ए ब्लड ग्रुप है, कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप, एबी भी ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो ऑल पॉसिबिलिटी कौन से ब्लड ग्रुप में पॉसिबल है? जब मेल का ए, फीमेल का बी, या फिर मेल का बी, फीमेल का ए। समझ में आई बात? तो ए एंड बी अगर ब्लड ग्रुप है तो सिंपल सारी पॉसिबिलिटीज हमारी पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है दूसरा चीज हमें पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप और अदर में यहाँ पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो एक बात याद रखो, ए बी और ओ की दुश्मनी होती है। क्या बोला मैंने? ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की दुश्मनी होती है। जहां पे भी ए बी दिखेगा वहां पे आपको ओ नहीं दिखेगा, और जहां पे ओ दिखेगा वहां पे ए बी नहीं दिखेगा। ये बात याद रखो। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ए बी और अदर की, मतलब हो सकता है मेल का ए बी और फीमेल का अदर, या फिर हो सकता है मेल का अदर और फीमेल, मतलब किसी एक का ए बी, किसी एक का ए बी। तो इस केस में क्या होता है, सारे ब्लड ग्रुप आएंगे ऑल एक्सेप्ट ओ। मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था कि ऑल आएंगे, क्योंकि ए बी और ओ की दुश्मनी है। याद रखो, ए बी और ओ की क्या दुश्मनी है? तो सारे ब्लड ग्रुप आएंगे बस ओ छोड़ के, मतलब ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। समझ में? चलो ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज समझ लेते हैं। तीसरी चीज क्या है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप मान लो ओ है और बाकी अदर है, मतलब ओ के साथ, मतलब किसी एक का ओ है तो ओ हो गया, और क्या अदर, मतलब अपना ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, किसी एक का ओ है और बाकी कोई अदर ग्रुप है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या आएगा? ओ आएगा 100% हो सकता है, या फिर अदर आ सकता है। मतलब जैसे मान लो, इसका एग्जांपल बताता, अगर ओ वाला मेल है और ए वाली फीमेल है, तो हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो या फिर ए हो, दोनों में से एक होगा ओनली। ठीक है, चलो। ने अदर का मतलब ये सेम, जैसे इधर मान लो ए हो तो इधर भी ए आएगा। ठीक है, हाँ सिंपल। उसके बाद फोर्थ नंबर का ब्लड ग्रुप जो है, अगर मान लो हमारा ब्लड ग्रुप किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ए बी है, तो इस केस में मैंने क्या बताया आपको? और ए बी का क्या होता है? दुश्मनी होता है। तो इसमें क्या होता है कि सारे जन आएंगे बस ओ और ए बी छोड़ के। मैंने क्या? हाँ, सारे आएंगे जैसे ओ और ए बी छोड़ के, मतलब इसमें ए आ सकता है, बी आ सकता है। ठीक है, देखो मैं सिंपल बोल रहा हूं, इसमें क्या, हाँ इसमें, हाँ इसमें देखो क्या बोला इसने, ये यहाँ पे ओ थोड़ी दिया है, यहाँ पे अदर बोला है ना। तो अगर मान लो, हाँ, अब देखो एक और बात, अगर इधर ओ ले लेता हूं मैं तो ये तो कंडीशन सेम हो जाएगा ना बेटा। हाँ, तो समझ में आया? तो एक बात याद रखो, ओ और ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो सारे आएंगे
बस ओ और ए बी छोड़ के, क्योंकि ओ और ए बी क्या है, दुश्मन है। तो हम बोलेंगे ऑल बस एक्सेप्ट ओ एंड ए बी। ये बात याद रखो। कब? जब ओ और ए बी ब्लड ग्रुप होगा, किसी एक का ओ होगा, किसी एक का ए बी होगा, तो ओ और ए बी छोड़ के सारे आ सकते हैं। और लास्ट कंडीशन, ये आपको लिखना, याद करना है, लास्ट कंडीशन है अगर मान लो दोनों का सेम सेम है, सेम ब्लड ग्रुप है दोनों का, ठीक है, जैसे ए हो गया, बी बी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ओ आएगा और सेम आएगा, मतलब या तो ओ आ सकता है या फिर सेम आ सकता है। तो ये 5 रूल आप याद रखो। जैसे ये 5 रूल आप समझ जाओगे, आपका ब्लड ग्रुप का टेबल फिर से कंप्लीट हो जाएगा, मम्मी और पापा का और बच्चे का, ठीक है। जल्दी से लिख लो पहले 5 रूल कौन से? अगर ए बी रहा तो सारी पॉसिबिलिटी है, अगर किसी एक का ए बी है और अदर है तो सारे आएंगे ओ छोड़ के, यानी ए बी और ओ की दुश्मनी है। उसके बाद ओ है और अदर है तो ओ और अदर आ सकता है, मतलब ओ, ठीक है। उसके बाद ओ और ए बी है तो 100% सारे आएंगे, बट ओ और ए बी छोड़ के, क्योंकि ये बहुत खतरनाक दुश्मन एक में के। और लास्ट में अगर सेम सेम है तो ओ आएगा और सेम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 1। तो देखो बेटा, इसका सिंपल ट्रिक है, टोटल 10 पॉसिबिलिटीज बनती है। तो 10 को कैसे याद रखना, देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ऐसे 4 का है, ठीक है। 4 लोगों का एक, मतलब ग्रुप में याद करो। नंबर 1, सबसे पहले हम ओ के साथ बात करेंगे, मतलब ओ के साथ ए, यानी ओ और ए हो गया, ओ और बी हो गया, उसके बाद ओ और ए बी हो गया, और ओ और ओ हो गया, सेम है ना। ओके, 4 कंडीशन। चलो अब देखो बेटा, किधर बैठेगा, ओ एंड अदर। ओ एंड अदर में आएगा पहला पॉसिबिलिटी, अगर कोई भी एक ओ है और दूसरा अदर है तो क्या पॉसिबिलिटी, ओ एंड अदर। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर आएगा ओ और, हाँ, और कॉमा दे देता हूं मैं, इसमें ए आएगा, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ओ हो सकता है या तो ए हो सकता है। समझ में आ रही बात? हाँ। अब ओ एंड डी, तो ये भी कौन से केस में आएगा, ओ एंड अदर में आएगा। हाँ, तो ये क्या होगा, एक तो ओ आएगा या फिर बी आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब बताओ, और ए बी एक में के दुश्मन है तो सारे आएंगे, हाँ, तो इसमें आएंगे ए एंड बी। नहीं समझा? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज है, हम ओनली ए बी ओ के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद ओ ओ, तो ये सेम सेम में आएगा ना, सेम 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 सेम, तो इसमें आएगा ओ एंड सेम। तो इसमें होने क्या वाला है, इसमें आएगा ओ एंड सेम वाला ओ ही है, समझा? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आए? तो ये आपका पहला पॉसिबिलिटी हो गया। ये किसके वजह से, ओ के वजह से। ये किसके वजह से हो गया, ओ के वजह से। उसके बाद 5 6 7, 5 6 7, 4 हो गए। फिर उसके बाद 5 6 7, तो 5 6 7 क्या होंगे। अब हम ए की बात करेंगे, तो ए, अब ए बी, ठीक है, और उसके बाद ए बी। नहीं समझा क्या होगा, ए बी। हाँ, अब बोलोगे सर ओ के साथ, अभी ऑलरेडी हो गया ना ओ ए। हाँ, तो ए ओ लिखोगे फिर से नहीं, क्योंकि हो गया ना उसका पॉसिबिलिटी। चलो देखते हैं इसमें कौन सा रूल लगेगा, सेम सेम वाला। तो सेम सेम है तो ओ एंड सेम, यानी या तो ओ हो सकता है या तो ए हो सकता है। देखो, अगर ए वाला जेंट्स है, ए वाली फीमेल है, और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखना। हाँ, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, शक, ठीक है। हाँ, आगे। अब देखो ए बी, तो देखो अगर ए बी है तो सारी पॉसिबिलिटी, सारे यानी कौन सा हो सकता है, बच्चे का ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ओ हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है। समझ में आया? सारी पॉसिबिलिटी। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए वाले ने बी वाले के साथ शादी किया तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, किसी भी ब्लड ग्रुप पे आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। उसके बाद हम बात करेंगे ए और ए बी का। तो ए और ए बी का, अब ए बी एंड अदर के साथ बनेगा ये बेटा, ए बी और अदर बोला है ना, तो क्या क्या है, ऑल एक्सेप्ट ओ। ऑल यानी कौन से, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा, बट ओ नहीं बनेगा। ओ को छोड़ के सब चीजें बनेंगी यहाँ पे। समझ में आया? हाँ, लास्ट चीज बस हो गया 8 और 9। देखो कैसे, देखो पहले 4 फिर 2 फिर 5, पहले 4 फिर 3 फिर 2। अब किसकी बारी है, बी की। तो बी क्रॉस बी, क्योंकि बी क्रॉस ए हो गया है, देखो। हाँ, उसके बाद क्या होगा, बी क्रॉस क्या बनेगा, ए तो हो गया ना बेटा, बी क्रॉस ए बी बनेगा, बी क्रॉस क्या बनेगा, ए बी बनेगा। पहले बोलो, समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने? देखो, अरे देखो बेटा, आप बोलोगे बी और ओ, वो तो हो गया, ठीक है, समझ में, इसीलिए ये रिपीट नहीं लिखना है, ठीक है। चलो बताओ, अब बी क्रॉस बी यानी सेम सेम के फॉर्म में जाएगा, तो सेम सेम के फॉर्म में क्या बनेगा, ओ एंड सेम, तो ओ बनेगा और बी बनेगा। उसके बाद ए बी और बी, ए बी और अदर वाले में क्या बनता है, सारे एक्सेप्ट ओ, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। देखो बेटा, सारे बन रहे हैं एक्सेप्ट ओ, ए बी। समझ में आया? एंड लास्ट 10वां नंबर क्या बनेगा, ए बी क्रॉस ए बी।
लास्ट क्रॉस क्या है, ए बी क्रॉस ए बी, यानी जेंट्स का ए बी और फीमेल का ए बी। तो इस केस में आप कैसे करोगे, तो इस केस में देखो सेम सेम वाला रूल फॉलो मत करना, क्योंकि सेम सेम में ओ आना जरूरी है, बट ए बी की दुश्मनी ओ के साथ है तो ओ नहीं आएगा। तो ये रूल किस में आएगा, ए बी एंड अदर में आएगा। तो ए बी और अदर में आएगा तो सारे एक्सेप्ट ओ, तो इसमें होता है ए बी ए बी, ओ छोड़ के सारे आएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा टेबल कि मम्मी पापा तो बच्चा क्या, समझा, मतलब मम्मी पापा का क्या तो बच्चा का क्या होगा, समझ में आई बात, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, ये टेबल जल्दी से बना लो, बस अब 2 मिनट का डिस्कशन बचा, अभी बता देते सुन लो। अब इसमें एक लास्ट कंडीशन कहते हैं वो सुन लीजिए। अगर मान लो सारा सब सही हो गया, ठीक है, ये रूल्स भी आपने लिख लिए, ये भी सब लिख लिया, लेकिन कभी कभी किसी लेडीज का क्या होता है कि दूसरे प्रेगनेंसी के टाइम वो बच्चा शायद मतलब अच्छे से कंसीव नहीं होता है, फिर मर जाता है। तो इसका रीजन क्या है वो सुन लो। अब किसके साथ शादी करना चाहिए, किसके साथ शादी नहीं करना चाहिए, लिख के नहीं होता, हाँ नहीं वो नहीं मिटा रहा, सुनो। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि किसके साथ, देखो शादी करने से पहले सारी टेस्ट कर लेना, उसमें से ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तो पहले करूंगा रे वाह, ठीक है आप भी करना, ठीक है, आप भी करना। तो जो होगा उस टेस्ट में सुनो अच्छे से होता क्या है। अगर कोई मतलब मेल है, सुनो, और ये फीमेल है, अगर जेंट्स का RH पॉजिटिव ग्रुप है और लेडीज का RH पॉजिटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी बेबी करो कोई इश्यू नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मेल का RH निगेटिव है और फीमेल का RH पॉजिटिव है तो इसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मान लो जेंट्स का RH पॉजिटिव और फीमेल का RH निगेटिव है, और लास्ट केस क्या बनी, जेंट्स का RH निगेटिव और लेडीज का भी RH निगेटिव। तो अब एक बात सुनिए कि 1, 2 और 3 इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम होता है इस केस में। इस केस में होता क्या है कि जब सेकंड बेबी आता है तो वो प्रॉपरली नहीं ग्रो हो पाता, उसको जॉन्डिस होता है अंदर ही अंदर, उसको निमोनिया हो जाता है, निमोनिया नहीं उसको एनीमिया होता है, और उसके बाद उसका हार्ट फेल होकर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अभी वो दुकान बंद हो गया क्योंकि अभी हम सारा डेवलप हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारे पास दवाई है, उस दवाई की हेल्प से हम क्या करते हैं, अच्छे से उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या सुनिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पॉजिटिव वाला ब्लड निगेटिव के बॉडी में नहीं जा सकता, समझ में, लेकिन निगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव के अंदर जा सकता है। तो होता क्या, सुनो। अब देखो ये 3 केस पढ़नी नहीं क्योंकि ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल में केस क्या है कि जब मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है। अब इस केस में क्या होता है, सुनो, अगर लेडीज के अंदर का बच्चा निगेटिव हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर देखो क्योंकि पापा पॉजिटिव है मम्मी निगेटिव है तो बच्चे की पॉसिबिलिटी पॉजिटिव निगेटिव दोनों बनेगा, या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो सकता है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो भी कोई इश्यू नहीं है, मतलब तो भी सेकंड इसमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। लेकिन अगर जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप अगर मान लो बेटा पॉजिटिव आ गया तो फिर पहला प्रेगनेंसी तो ठीक हो जाएगा, पहला बच्चा आराम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड बच्चे के टाइम दिक्कत होती है। कौन सी, वो सुनिए आप। अब हो क्या रहा है, सुनो, जब बच्चा पेट में होता है तो मम्मी और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के थ्रू, और प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड का एक्सचेंज भी होता है। मतलब हो क्या रहा है कि जो पॉजिटिव वाला ब्लड है वो निगेटिव के बॉडी में जा रहा है फीमेल के, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो चाइल्ड का ब्लड मदर के इसमें आया है, मम्मी के इसमें आया है, तो अब मुझे बताओ कि इसका ब्लड तो निगेटिव है फीमेल का, तो फीमेल का ब्लड का जो पॉजिटिव आया है अंदर, बच्चे के इससे क्या आया, पॉजिटिव आया, तो ये उसको दुश्मन समझ लेगा। क्या समझ लेगा, दुश्मन, और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, ठीक है। तो पहला जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें उतना कोई इश्यू नहीं रहता, लेकिन अगर मतलब जब सेकंड बेबी भी वो पॉजिटिव निकला, सेकंड बेबी क्या हो गया, पॉजिटिव, अभी हो गया फर्स्ट वाला तो हो गया, जब लेकिन सेकंड बेबी बनता रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अब मम्मी के ब्लड में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव के खिलाफ वाले एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि पहले बच्चे ने मम्मी को पॉजिटिव ब्लड दिया था, इस वजह से मम्मी के ब्लड में भी पॉजिटिव के खिलाफ वाले एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई है, और वो सेकंड वाले बेबी को क्या करेगी, बाद में मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसको वो ब्लड ग्रुप को दुश्मन समझती है, पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को। क्योंकि पहले बच्चे को उतना क्यों नहीं किया, क्योंकि उतनी एंटीबॉडीज नहीं थी, लेकिन सेकंड बेबी के टाइम एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो गई है, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या होता है कि सेकंड बेबी अच्छे से कंसीव नहीं हो पाता और वो मिसकैरेज या फिर जल्दी उसका एबॉर्शन वगैरह करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है एंटी-डी। क्या है, एंटी-डी, एंटीजन डी का इंजेक्शन दिया जाता है, और इस इंजेक्शन से ये सब चीजें हम कम करते हैं। मतलब जो एंटीबॉडी मम्मी के बॉडी में डेवलप हुई है उसको हम वीक करते हैं और बच्चा अच्छे से हो जाता है। क्योंकि सही, अब देखो बेटा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मम्मी के बॉडी में पॉजिटिव के खिलाफ क्या हुई है,
क्या हुई है? एंटीबॉडीज हुई है। अगर मैं उन एंटीबॉडीज को क्या करता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ, तो फिर हम बच्चे को अच्छे से कंसीव कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये जरूरी है कि जब भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो पहला काम करो, ब्लड टेस्ट करो। समझ में आया? और बाद में बच्चे का भी ब्लड टेस्ट होता है अंदर से। समझ में आया? बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब और कुछ बता सकता हूँ लेकिन समय बहुत हो गया है, बहुत सारे लोग दरवाजा बजा रहे हैं तो इससे अच्छा आज का टॉपिक यही पे खत्म कर देते हैं। ब्लड ग्रुप समझ में आया आपको? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव सारी चीज समझ में, होमवर्क क्या वो भी समझ में आ गया कि पप्पा मम्मी तो बच्चा ये भी समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप का टॉपिक खत्म होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। थ्योरी थोड़ा सा अपने मन से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि आपका राइटिंग इशू है थोड़ा सा, वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।